नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में महर्षि दयानंद सरस्वती की एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 12 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी दोपहर 12:22 तक और उसके बाद में एकादशी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:42 तक और उसके बाद में मूल नक्षत्र। हर्षण योग रहेगा रात्रि 3:06 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती है। आज कहानी किस्से में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक का समय संवाद, मीटिंग के लिए उत्तम है। काम में तेजी से प्रगति मिलेगी। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। हर कार्य में सफलता हाथ आएगी। सेहत का ख्याल रखें। इसके उपरांत किसी पुराने मसले से मुक्ति मिलेगी। भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी। यात्रा के संकेत मिलते हैं। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक धन और वित्तीय मामलों पर फोकस बढ़ता दिखेगा। व्यापारियों को लाभ के संकेत मिल रहे हैं। एक अच्छे वक्ता के रूप में आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी। 2 बजे के बाद में कुछ निर्णय ले पाएंगे। परिवार में कोई महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मिथुन राशि। दोपहर 2 बजे तक आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता बहुत प्रभावी रहेगी। इंटरव्यू, मीटिंग या किसी प्रस्तुति के लिए शानदार समय रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद में मन आध्यात्मिक और गंभीर होगा। रिश्तों को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात समझ आएगी। कर्क राशि। सुबह कार्यस्थल पर व्यस्तता, लेकिन परिणाम अच्छे होंगे। धन निवेश आज के लिए टाल दें। गुप्त तरीके से किए गए काम परेशानी में डाल सकते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद में भावनाएं गहराएंगी, इसीलिए पुराने घाव सक्रिय हो सकते हैं। किसी परिजन से बात करके मन हल्का होगा। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक मित्रों में और सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। प्रियजनों की वजह से आज धन आगमन के स्रोत बनेंगे। खान पान का ध्यान रखें। पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है। आपकी बातों को महत्व मिलेगा। इसके उपरांत जीवन में एक नई दिशा का संकेत मिलेगा। निर्णय आपके ही पक्ष में होगा। कन्या राशि। सुबह करियर में मजबूत स्थिति। वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे। कार्यकुशलता में सुधार आएगा। दोपहर 2 बजे के बाद में कार्यस्थल पर अचानक से बदलाव का संकेत मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य बेहतर होगा। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक शिक्षा, ज्ञान, यात्रा और उच्च सोच मजबूत होगी। प्रेम संबंध गहराएंगे। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। दोपहर के बाद किसी आध्यात्मिक अनुभव का संकेत देता है। मन में गहरी स्पष्टता आएगी। रिश्ते मधुर रहेंगे। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक धन, निवेश और टैक्स से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित मामले निपटेंगे। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। मन चाहे मित्र घर आ सकते हैं। वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। लालच से दूरी बनाकर रखें। इसके उपरांत भावनात्मक सच दिखेगा। किसी रिश्ते या स्थिति को लेकर गहरा निर्णय ले सकते हैं आप। स्वयं पर भरोसा रखें। धनु राशि। दोपहर 2 बजे तक साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। बातचीत के माध्यम से समस्या हल होगी। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। दोपहर 2 बजे के बाद में कुछ भ्रम समाप्त होगा। विवाह या प्रेम संबंध में पारदर्शिता आएगी। मकर राशि। दोपहर 2 बजे तक काम की गति तेज होगी। नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। खान पान में ध्यान रखें। दोपहर बाद स्वास्थ्य और दिनचर्या में सुधार आएगा। पुराना अधूरा काम पूरा होने का योग बन रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज दोपहर 2 बजे तक रचनात्मकता और प्रेम जीवन में चमक आएगी। संतान से जुड़ी खुशी
भी संभव है। मान सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोपहर 2 बजे के बाद में अचानक कोई प्रेरणा या अंतर्ज्ञान मिलेगा। नया विचार मार्ग खोलेगा। मीन राशि, सुबह घरेलू मामलों को सुलझाने का शानदार समय रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। दोपहर के बाद में परिवार में किसी पुराने तनाव के समाधान का संकेत मिल रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में प्रगति होगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन ज्ञान, सत्य और सुधार का अद्भुत उदाहरण है। बचपन में उनका नाम मूलशंकर था। गुजरात में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्मे मूलशंकर बहुत जिज्ञासु और तपस्वी स्वभाव के थे। छोटी उम्र से ही वे धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा को गंभीरता से देखते थे और उनके मन में कई प्रश्न उठते थे। एक प्रसिद्ध प्रसंग है। महाशिवरात्रि की रात मूलशंकर अपने पिता के साथ मंदिर में जागरण कर रहे थे। रात गहरी होने पर उन्होंने देखा कि मंदिर में रखी शिवजी की मूर्ति के सामने एक चूहा आकर प्रसाद खाने लगा। यह दृश्य देखकर उनके मन में प्रश्न उठा, यदि यह वास्तव में महाशक्तिशाली भगवान है तो चूहा इसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा। यही पल उनके जीवन का बड़ा मोड़ बना। इन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए और सत्य की खोज का संकल्प लिया। घर परिवार उनकी जिज्ञासा को विद्रोह मानते थे, पर मूलशंकर सत्य की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़े। वर्षों तक जंगलों, आश्रमों और गुरुकुलों में भटकते हुए उन्होंने वेदों, योग, दर्शन और भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। योगी वीरजानंद के सानिध्य में उन्हें वह ज्ञान मिला जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। गुरु ने उनसे कहा, सत्य का प्रचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। इसी प्रेरणा से वे समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जाति भेद, बाल विवाह के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने वेदों के सत्य को सरल भाषा में समझाया और लोगों को शिक्षा, समानता और सत्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि सत्य की खोज के लिए साहस चाहिए, प्रश्न पूछने का विवेक चाहिए और समाज के सुधार के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। महर्षि दयानंद का जीवन बताता है कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज की सोच बदल सकता है यदि वह निडर होकर सत्य का साथ दे तो। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए बदलाव, योजनाओं और नए अनुभवों का रहेगा। कई ऐसे मौके आएंगे जो आपको अपनी दिशा बदलने या अपने काम के तरीके को सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे। साल की शुरुआत में कुछ उलझने या अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य तक स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। काम में आपके नए विचार और मेहनत पहचान दिलाएंगे। अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन उसे समझदारी से पकड़ना होगा। आर्थिक मामलों में यह वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, पर वर्ष के अंत तक स्थिरता आ जाएगी। रिश्तों में यह वर्ष गहराई लाएगा। पुराने संबंध मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार का साथ आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अनियमित दिनचर्या से बचना होगा। मानसिक शांति पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार या बुधवार को गरीबों को कपड़ा या भोजन दान करें। प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठकर मन को शांत करें। काले, नीले या भूरे रंग से थोड़ा परहेज रखें। घर या कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते।